सुनिएगा हजरात, मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा। अगर तशरीह करूं तो फिर ये उलमा किसके लिए बुलाए गए? मैं वो नाजिम से नहीं, मैं उन नाजिमों में से मेरा नाम नहीं आता कि मैं हर शेर की तशरीह करूं। शेर की तशरीह शेर को कमजोर कर देता है, और तशरीह करने के लिए तो हिंदुस्तान के ऐसे मुबल्लिगों को बुलाया जाता है। मेरा काम मिसरा पढ़ना है, समझाना हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी कलकत्तवी का काम है। हजरत बड़े सलीके के साथ समझाते हैं। जरा सुनिएगा, आपकी समातों में मुस्कुराहट, इश्क़ हुसैन और इश्क़ अहले बैत अगर आपके अंदर जागुज़ी है तो मुझे यकीन है चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा, पर्दादारी और हया में अव्वली है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हुए माशाअल्लाह हजरत, ये काम इनका था। ये चल अच्छा, इसका मतलब आप सुन रहे हैं। कहीं के मजमा ऐसा मिलता भी है जहाँ लोग बहुत कम बोलते हैं मगर सुनते बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ लोग बैठे हैं इतना टेंशन में बैठे हैं महफूज भाई, उनको देखकर लग रहा है कि कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। ऐसा है क्या? टेंशन में है आप लोग? अगर टेंशन में नहीं है तो जरा बोलिए ना। हम कहें, आप कहेंगे जमाल अख्तर हमसे क्यों बोलवाते हो, तो हम कहेंगे आपके तरफ से एक इशारा होना चाहिए, शहरे मदीना जाने की तमन्ना होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों बोले, हम कहेंगे इसलिए बोलिए कि आपको दुनिया वाले जान लें कि गमे हबीब में बीमार होके आया हूँ, गमे हबीब में बीमार होके आया हूँ। ये कैसे कह दूं कि लाचार होके आया हूँ। जमाने वाले मुकद्दर पे मेरे नाज करो, गुलाम अहमद मुख्तार होके आया हूँ। ज़माने वालों मुकद्दर पे मेरे नाज करो, गुलाम अहमद मुख्तार होके आया हूँ। मैं हजरत की बारगाह में जा रहा था मगर भाई ने हुक्म दिया, आपका हुक्म हुआ। ये सिर्फ मनकबत का एक मतलब, एक बार फिर सुन लीजिए, मगर अगर आप फिर सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों को उठाकर सैयदा मखदूमा के नाम पर बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह, दुश्मन की समत बढ़ते रहो तीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। हुसैनी दिल के अंदर जज्बा बेदार है तो जरा हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा, पर्दादारी और हया में अव्वली है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अपनी नजरों आ रही है फातिमा। आइए, हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिनकी खिताबत स्टेज ही पर नहीं हुआ करती, कलकत्ते की ज़मीन की वो शाही जामा मस्जिद जहाँ तकरीबन पूरा कलकत्ता नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करता है, उस अजीम मुसल्ले का शानदार मस्जिद का एक अजीम इमाम और पूरे हिंदुस्तान के स्टेजों के खूबसूरत खिताबत के हवाले से एक अजीम सिपा सालार, मुबल्लिग हक़ व सदाकत, तर्जुमान हदीस मुस्तफ़ा, जाने वाला जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा। लब अपने खोल न पाएगी जालिमों की नमाज, मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। लब अपना खोल न पाएगी जालिमों की नमाज, मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। मेरे मोहतरम मद्दाह रसूल अकरम जनाब शहबाज रजा कलकत्तवी ने कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बेदार करने की। अल्लाह का करम है कि आप अपनी जगह मुस्तैद होकर बैठे हुए हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैठना भी चाहिए, ऐसी मजलिसों में आया नहीं जाता, बुलाया जाता है। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि ये वो मजलिस जिस मजलिस का रुतबा ये है, नबी के जिक्र के महफिल सजा कर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाता है। जहाँ पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहाँ सुल्तान भी आकर ज़मीं पर बैठ। जहाँ पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहाँ सुल्तान भी आकर ज़मीं पर बैठ जाता है। भैया एक बार सुभान अल्लाह तो कहिए।
आपका ध्यान कहाँ है? आप ही वो लोग हैं जिनके बारे में पूरी तारीख भरी हुई है। अगर यकीन नहीं आता तो उलमा से पूछ लीजिए। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विर्द मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। पढ़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले में को कम करे। हम क्या बोल रहे हैं हमको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा माइक थोड़ा सा कमजोर है, अरे आवाज कम है, तो भाई ने कहा बहुत बढ़िया है, आप हम लोगों की तरफ बोल कर देखिए तब समझ में आ जाएगा। एक साल में एक बार कलाम पढ़ते हैं तो आप कह रहे हैं बढ़िया है, हम लोगों को एहसास होता है कि कहाँ से अच्छा माइक अच्छा है। बस थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सेटिंग कर दें और इको कम कर दीजिए, बाकी ठीक है। आपकी वो शान, आपका जो मर्तबा, आपकी जो तारीख वो पूरी दुनिया जानती है। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विर्द मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे तो आपके घर में आके चोर डाकू गुजर के चले जाएंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। मगर जब आप बेदार रहेंगे तो दुनिया वालों को पता चलेगा नबी का चाहने वाला तैयार हो चुका है, नबी का चाहने वाला बेदार हो चुका है, नबी का चाहने वाला जाग चुका है। तभी तो आपके तरफ से ऐलान होगा, किरदार मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामू से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। तो जो नबी के नाम पर गर्दन कटाना चाहता है, जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से जरा जी लगाकर मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर कह सकते हैं तो जरा कह लीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आपके जलसे में आने के लिए हाफिज महफूज साहब ने मुझको इतना फोन किया है जितना फोन अल-कायदा वालों ने ओसामा बिन लादेन को नहीं किया होगा। हजरत वाकई बहुत फोन किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बतें थी। जिम्मेदारी जब होती है, अच्छा जब मुझे आने के बाद पता चला हमसे ज्यादा हिंदुस्तान का वो अजीम मुबल्लिग जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें पूरा मुल्क सुनना चाहता है, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलमी कलकत्तवी की बारगाह में भी यही हाल है। मगर चूंकि हजरत की मोहब्बत थी, मोहतरम शफीक भाई का ये कारनामा है कि बड़े बड़े है अकीदत तो मोहब्बत की अजीम शान मजलिस, जिसमें आपकी मुस्कुराहट है, जिसमें आपकी हाजिरी है। लोग आना जाना कर रहे हैं, कहीं कहीं से उठ बैठ रहे हैं, उनको बिठा लीजिए। बड़ी मुश्किलों से ये जगह बैठने को मिलती है। बड़े बड़े मजलिसों में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि लोग कुर्सी पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, बाद में आने वालों को अफसोस होता है। मगर ना, अब आने वाले हैं जितने लोग आप हैं, बस आप ही मोहब्बत के साथ बैठे रहिए। कभी वक्फे वक्फे से सुभान अल्लाह कहने से इंसान के जिस्म में हरारत आ जाती है, खून गर्म हो जाता है, उसके चेहरे पे ताजगी आ जाती है, उसके पसीने पे नूर आ जाता है, इश्क़े रसूल अल्लाह की चमक आ जाती है। ये नबी के नाम की मजलिस है, ये मुस्तफ़ा की अजीम शान मजलिस है। यहाँ से मदीना शरीफ जाने का सामान बन जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ ज़ाते खैरुल वरा पे मर जाओ, जब मौका मिला है तो ज़ाते खैरुल वरा पे मर जाओ, नाम बदरुद तो जा पे मर जाओ। जीना है गर तुम्हें कयामत तक, अज़मते मुस्तफ़ा पे मर जाओ। जीना है तुम्हें गर कयामत तक, अज़मते मुस्तफ़ा पे मर जाओ। मेरे भाई ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े, मैं एक शेर पढ़ूंगा, मगर आप देख रहे हैं खिताब होना। जहाँ भी अक्स पड़ा उनके चश्मे रहमत का, बस वहीं से चांद निकलता दिखाई देता है। हजरत दिलबर शाही, अच्छा जितने जाने वाले लोग हैं चले ही जाइए, उसके बाद हजरत को हम एहसास करा देंगे कि बस इतने ही लोगों में आपको बोलना है। और नहीं तो एक काम कीजिए, आप लोग सब चले जाइए, हम लोगों को भी छुट्टी मिल जाएगी। कब तक हम लोग फिर 4 आदमी में बैठे रहेंगे? बेहतर है कि सब लोग चले जाइए, और नहीं तो जिन लोगों को जाना है वो लोग जाए, बाकी लोग बैठे। अक्लमंद बहुत मिलते हैं, आशिक बहुत कम मिलते हैं। अक्लमंद बहुत मिलते हैं, आशिक बहुत कम मिलते हैं। अक्लमंद तो 22,000 थे, मगर आशिक 72 थे। 22,000 गायब हो गए, मगर 72 आज भी चमक रहे हैं, कल भी चमकेंगे। समझ रहे है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोलिए ना, या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन। मुझे मालूम है कि हमारे दिलों में मेरे हुसैन जिंदा है। जहरा का मुर्तजा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी के नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। हमें 2 मिनट में क्या करना ये मुझे मालूम है। हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जितने जाने वाले लोग थे चले जाएं।
बाकी जिन 3 लोग बैठे रहेंगे हम उससे मुसाफा कर लेंगे, मोहब्बत से मुलाकात कर लेंगे, उनके झोली में एक अजीम खतीब की खिताबत डाल देंगे। दामन फैला के बैठिए, यकीन नहीं हो तो आप जान लीजिए कि यहाँ से उठेंगे तो आप मुस्कुरा के उठेंगे। बहुत बड़े खतीब के शहजादे, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के फैजान शुदा खतीब, मैं तो कहता हूँ उलूम समाजिया, उलूम तहजीब, उलूम दीन, उलूम माशरा, उलूम खिताब, उलूम साइंस, उलूम कुरान, उलूम फिक्र, न जाने कितने उलूम को संभाल कर रखने वाली एक ज़ात का नाम हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली है। मामूली शख्सियत का हामिल नहीं है। आप हल्के में लेके चले गए, 2-4 लोग उठ के चले गए, बस आप मोहब्बत के साथ बैठे रहिए, सुन के जाइए। कल आप पर वो लोग रश करेंगे कि हम लोग भी बैठ के सुन लेते हैं खिताब। ये मल्टीमीडिया वाले भाई लोग हैं हमारे, इनके हवाले से उन तक इनका खिताब पहुँचेगा। तो हम चाह रहे थे कि आप गुजारिश कर रहे थे बड़ी मोहब्बत से कि अगर आप रुक ही गए हैं तो थोड़ा मजलिस में 4 चांद लगा दें। जो ऐसा लग रहा है जैसे हिंद तस्बीह का धागा टूट गया है, दाने बिखर गए हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग आ जाइए, उठ के आ जाइए, सामने आ जाइए। चंद लोग बैठे हैं, बस आगे वाले कुर्सी पे सब आ जाइए। उसके बाद सब सलाम पढ़ के जाएंगे यहाँ से। कोई निजामत का लोहा नहीं मनवाना है। 20-22 साल से बोल रहे हैं हम। मोहतरम दिलबर शाही 35-35 साल से पढ़ रहे हैं। अल्लामा की खिताबत की उम्र तकरीबन 20-25 साल की हो गई। बस आपकी झोली में कुछ डाल दिया जाए, यही काफ़ी है। 2 आदमी उधर बैठे हैं, भाईजान आप लोग भी आ जाइए। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरे पास मीठी ज़ुबान है और कुछ नहीं है, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। आप वहाँ बैठे हैं, ठंडी लग रही है, सब लोगों में बैठेंगे, थोड़ा सामने आ जाइए ना भैया, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्योंकि चंद लोग जब सामने हो तब बात करने का हजरत को लुत्फ मिलेगा, वरना फिर